वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा और मुझे पूरा उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी जिले, तहसील, राज्य, कहीं भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम की बात करें तो आपके राज्य में ही एग्जाम भी मिलेगा। जैसे आप एसएससी का प्रीफरेंस देते हो एग्जाम सेंटर का, वैसे इसमें आप अपना एग्जाम सेंटर दे सकते हो अपने राज्य में ही, अपने तहसील में, जिले में। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आया है। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस आता है, वैसे एनवीएस क्लर्क के पदों पे नई भर्ती जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको बताएंगे, प्रोसेस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी पोस्ट आई है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, 10 प्लस ITI आपने किया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। परमानेंट जॉब है, एकदम अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, साथ ही इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आशा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनवीएस क्लर्क नई भर्ती, जिसमें 1500 पद से भी ज्यादा वैकेंसी निकल के आई है 2024 की। इसका अप्लाई डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। ये आपको एक दो दिन में अप्लाई डेट इसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मार्च 2024 से अप्रैल रहने वाला है। इसमें बात करें एज का तो बहुत सारे पोस्ट है, विभिन्न पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, जिसमें 18 से, किसी में 27 साल, 18 से 30 साल और 18 से 40 साल तक मांगा गया है। हम बताएंगे भी किस किस टाइप का पोस्ट है। तो पोस्ट की बात करें, क्लर्क के पदों पे है, लैब अटेंडेंट की है, इलेक्ट्रीशियन की और एमटीएस की है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आपको मिलेगी देखने को। 10th पास, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये कि 10th 12th ITI या फिर ग्रेजुएशन के साथ है। मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी इसमें आई है 1377, जिसमें इसको ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी, मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटा हुआ है। सैलरी भी इसमें बटा हुआ है, लेवल वाइज किसी का 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, ऐसे बटा हुआ है। तो ये सारी पोस्ट है, जितनी पोस्ट मैं बताऊंगा उसमें 5 साल SC/ST वाले ऐड कर लीजिएगा और 3 साल OBC वाले ऐड कर लीजिएगा। तो सिलेबस, साथ ही आपका क्वालिफिकेशन और सैलरी, ये सारा कुछ हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो चलते हैं नोटिफिकेशन में, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो जितने भी नौजवान और यंगस्टर और मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी किया है नॉन टीचिंग पोस्ट की। यहाँ पे सारा पोस्ट दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर मेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट अटेंडेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, HQRO कैडर, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ कैडर। तो ये रीजनल, ये सब पोस्ट पे भर्ती निकल के आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको चलिए बताऊंगा, जो मैंने पोस्ट बताया वो इसमें पूरा कैडर 2 में बांट दिया गया है। ये दो जैसे पूरी पोस्ट थी जो मैंने अभी बताया, देखिए ये दोनों पूरी पोस्ट थी, ये कैडर है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंदर आता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी इसमें देखा जाए तो 121 है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। उसके बाद बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कितनी पोस्ट है, तो इसमें टोटल 5 पोस्ट है उनके लिए। इसमें मैं सबका अभी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए, जिसमें आपको अप्लाई करने का मन हो, जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसमें अप्लाई कीजिएगा। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट आ रही है, इसमें टोटल है 12 पोस्ट। आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 4। लीगल असिस्टेंट में टोटल 1 यहाँ वैकेंसी है। इसमें बता देते हैं लीगल असिस्टेंट में, इसी में आपका मैं बता दूं, इसमें इंटरव्यू भी होगा, बाकी सब में आपका किसी ना किसी में कुछ नहीं है, बस रिटर्न एग्जाम है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका टोटल पोस्ट है 2। कैटरिंग सुपरवाइजर में आपका टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 78 पोस्ट है। और यहाँ पे बात करें जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें 21 आपका पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट निकल के आई है। देखिए जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट आ रही है, इसमें आपका रहने वाला है पोस्ट 360 और इसमें 128 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में और लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट में 161 पोस्ट है। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर मैथ्स हेल्पर है जिसमें 442 है, देखिए मैथ्स हेल्पर 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें
बस 10th पास है, आप 19 वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कैटेगरी वाइज भी है, यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सैलरी सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो पोस्ट एलिजिबिलिटी दिया हुआ है और सैलरी भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा सैलरी का 7 रहेगा, जिसमें 44,900 से 1,42,400 रहने वाला है। इसमें पोस्ट कोड 1 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, देखिए बीएससी ऑनर्स क्या होना चाहिए आपने नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, और रेगुलर कोर्स या तो और में दिया हुआ है। तो ये आपको कोई भी देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक होगा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये डिजायरेबल है। देखिए डिजायरेबल होता है ना, मैं बता देता हूँ, डिजायरेबल उतना नहीं देखना है, इसेंशियल देखना है। जो इसेंशियल है वो आप अगर रहेगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डिजायरेबल में ये है अगर 2 लोग हैं और डिजायरेबल भी उसके पास है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज, तो उसमें से उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके पास दोनों होगा, डिजायरेबल और इसेंशियल, तो इतना नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करें तो पोस्ट कोड 2 है इसका, लेवल 6 की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। एज इसमें 23 से 33 साल होना चाहिए आपका, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,400 से लेके आपका स्टार्टिंग होगा सैलरी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह से आप बैचलर डिग्री आपने किया है आप कर सकते, लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑटोनोमस, तो ये भी देख लीजिएगा। ऑडिट असिस्टेंट का लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है, जिसमें बिटवीन 18 से 30 साल का होना चाहिए एज, और पे लेवल आपको 6 मिलेगा, 35,400 से स्टार्ट है। जिसमें आपको डिजायरेबल है 3 ईयर का, मतलब आपको बीकॉम अगर है तभी भी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो क्वालिफिकेशन इसेंशियल में, लेकिन अगर डिजायरेबल आपके पास नहीं भी है तभी भी अप्लाई कर पाएंगे, मतलब बीकॉम के थ्रू हो जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का बात करें तो लेवल 6 का मिलेगा, 35,400 से स्टार्टिंग है। 32 साल से ज्यादा आप नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी मैं एज बता रहा हूँ, ST SC 5 साल बढ़ा लीजिएगा, OBC 3 साल बढ़ा लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो और में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक, या तो आप मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंग्लिश या हिंदी में कंपलसरी किए हुए हैं तो चलेगा, या फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये इसका क्वालिफिकेशन था। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आपका कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको डायरेक्ट आपको जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। लीगल असिस्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा आपको लेवल 6 का सैलरी मिल रहा है, 35,400 से स्टार्ट है, बिटवीन 23 से 35 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि डिग्री इन लॉ, और आपने कहीं से भी लॉ की डिग्री ली हुई है, और साथ में ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग लीगल केस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑटोनोमस बॉडी में आपने किया है, हैंडल किया है केस, तभी अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर में आपका 18 से 27 साल मांगा गया, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 25,500 लेके 81,100 पे मैट्रिक्स होगा इसमें। साथ ही बता दें इसमें पोस्ट कोड ये 6 है, और क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, और स्किल टेस्ट भी इसमें आपको स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा, जिसमें आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखना होगा, यहाँ पे दिया हुआ ये सब। और कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट कोड आपका 7 है, लेवल 4 का रहेगा, 25,500 से स्टार्ट रहेगा, 18 से 30 साल आपका होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc या BCA आपने किया हुआ है, BSc किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज आपने इंस्टीट्यूशन से किया होना चाहिए, या BTech किया हुआ, BE किया होना चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करें लेवल 4 का रहना चाहिए, 25,500 से लेवल 4 का सैलरी मिलेगा आपको 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स, और अप टू 35,000, मतलब 35,000 तक है तो अप्लाई कर सकते हैं कैटरिंग सुपरवाइजर में, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बस बैचलर डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट मांगा जा रहा है। बैचलर डिग्री आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट आपने किया होना चाहिए, और में दिया हुआ भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ पे एक्स मैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HCO RO कैडर का निकल के आया, पोस्ट कोड 9 है। इसमें आपको जूनियर में आपको लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 रहने वाला, बिटवीन 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट हो। आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास मांगा गया है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका सुनना चाहिए 12वीं पास, एंड आपका मिनिमम स्पीड मांगा है, देखिए टाइपिंग मांगा गया है, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और पास 2 लेवल, या तो और में आपको +2 होना चाहिए सेकेंडरी लेवल का लिए, और ये भी देख लीजिएगा आप, या ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको जूनियर सेक्रेटरियन का लेवल 2 का इसमें सैलरी मिलेगा 19,900 से 63,200, बिटवीन 18 से 27 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए, और इसमें भी वही मिनिमम
30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, और में भी है वो भी देख लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का आ गया जिसमें 18 से 40 रन होना चाहिए, आप सैलरी देख लीजिएगा, लेवल 2 का मिलेगा, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ ही में ITI भी होना चाहिए, वो भी ट्रेड एंड इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर बनने जा रहे हैं तो आपका ITI होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी मांग दिया इसमें, तो आप देख लीजिएगा। साथ ही लैब अटेंडेंट का है जिसमें 10वीं पास है, डिप्लोमा या तो डिप्लोमा ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, आपके पास देखिए 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, और लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेके 56,900 बिटवीन 18 से 30 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के है जो कि पे स्किल आपका लेवल 1 का मिलेगा, वही मैंने बताया 18 से 30 साल होना चाहिए, और मिनिमम इसमें आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख दिया है, मैट्रिक पास होना चाहिए मतलब 10th पास, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन अ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैथ्स स्कूल लीजिए, और फिर से पासिंग अ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय NBC, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और मल्टीटास्किंग स्टाफ वन ऑफ द बेस्ट जो आप इसका वेट कर रहे थे, आप बस 10वीं पास है और आपको 18 से 30 साल के अंदर हैं, या 18 आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18,000 से लेके 56,900 का आपका सैलरी रहने वाला है, बस ओनली 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एज और OBC का बता दिया 3 साल और STC का 5 साल, देखिए यही सब दिया हुआ था, बाकी मैं इसको टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मैं इसको डाल दूंगा। मैंने बताया जैसे कि आपको हर एक स्टेट का अपना यहाँ पे स्टेट का दिया हुआ है सिटी जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप डरने की कोई बात नहीं है, आप जिधर से बिलोंग करते हो उधर ही का अप्लाई कीजिएगा, आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा टेस्ट का एग्जाम सेंटर। चलिए इस बोर्ड पे चलते हैं। तो आपने देखा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया जिसमें सारी जानकारी विस्तार से मैंने आपको दिखा दिया, आप समझ गए होंगे। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। बात करें आपका फीस का, तो इसमें फीस जनरल OBC EWS का इसमें आपका उसका रखा गया है 1000, और ST SC PH फीमेल कैडेट का है 500 रुपये, और बता दें स्टाफ नर्सिंग जो नर्स बनना चाहती है उनके लिए 1500 है, तो ये फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दें एक रिटन एग्जाम होगा मात्र, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा अगर आप स्टेनो का कर रहे हैं तो स्टेनो में आपका स्किल टेस्ट लेगा, और अगर आप लीगल एडवाइजर का कर रहे हैं तो आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने दी, बाकी सब रिटन एग्जाम देने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आई होप आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां PDF अपलोड हो जाएगा इसका, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।